दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोथिंग बिजनेस की। अगर आप क्लोथिंग का बिजनेस करना चाहते हो, ई कॉमर्स में अपना खुद का प्रोडक्ट बेचना चाहते हो और कपड़े वो प्रोडक्ट हैं, तो कैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या उसका रोड मैप होने वाला है, सारे पॉइंट मैं कवर करूँगा। 7 फेसेस हैं इसके, तो सारे के सारे फेसेस मैं आपसे एक्सप्लेन करके बताऊँगा। किन किन पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश, स्वागत है आपका डिजिटल दानिश में। तो पहले फेज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले फेज़ से भी पहले हम एक बात कर लेते हैं कि जब बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले हम सोचते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हमें बिज़नेस स्टार्ट करना क्यों है, क्या हमारा मोटिव है। ठीक है, तो पहले आप गहन मंथन करें, मतलब अपने बारे में सोचें कि आप इस बिज़नेस को क्यों करना चाहते हैं। जब आप इस वाई का आपको आंसर मिल जाएगा, देन आपको फर्स्ट फेज से स्टार्ट करना है। तो पहला जो इसका फेस है वो है मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च करनी है सबसे पहले। आपको किस मार्केट को टारगेट करना है, किस लोकेशन को टारगेट करना है, ठीक है, कौन सी एक्चुअल मार्केट होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। मार्केट रिसर्च के बाद आपको सेलेक्ट करना है निश। आपका कौन सा निश होगा। मतलब देखो, क्लोथिंग में भी बहुत सारे वेरिएंट हैं, जैसे मैन क्लोथिंग, वीमेन क्लोथिंग और किड्स की क्लोथिंग हो गई, और उसमें भी विंटर वेयर हो गए, फैशन वेयर हो गए, एथनिक हो गए, वेस्टर्न हो गए। तो आपको किस कैटेगरी में जाना है, इस निश को आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले। देन उसके बाद एक कंप्लीट बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। अब इस बिजनेस प्लान में आपका क्या क्या होने वाला है। इस बिजनेस प्लान में आपका होगा कंप्लीट बिजनेस स्ट्रेटजी, आप कैसी फॉलो करोगे, क्या आपका विजन है, क्या मिशन है आपका, कितना फंड आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, और क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी। तो ये एक छोटा सा बिजनेस प्लान आपको इसमें बनाना है फर्स्ट फेज में। अब बात करते हैं सेकंड फेज की। तो सेकंड फेज में हमें देखनी है जितनी भी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, जितने भी लीगल वर्क हैं, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ, बिजनेस रजिस्ट्रेशन हुआ। अब आपको कंपनी क्रिएट करनी है, प्राइवेट लिमिटेड या सोल प्रोप्राइटरशिप में जाना है, या इंडिविजुअल जाना है, किस तरीके से आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना है, ये आपको देखना पड़ेगा। जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसका स्टेप लोगे। तो फेज 2 में हम जितने भी लीगल वर्क है, हमारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन हम जिसको बोलेंगे, वो हम कंप्लीट करेंगे। इसमें आपके करंट अकाउंट भी हो गए, आपके बैंक अकाउंट, और साथ ही साथ आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन। देन उसके बाद बात करते हैं थर्ड फेज की। थर्ड फेज में हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट डेवलप करना है, मतलब प्रोडक्ट को बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट हमें मार्केट करनी है, जिसका बिजनेस स्टार्ट करना है, और उस प्रोडक्ट का एक प्रोटोटाइप बनाना है। प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप एक सैंपल प्रोडक्ट होता है जिसको हम मार्केट में, जिसकी मतलब हम फोटोग्राफी करके मार्केट में इनिशियली प्री लॉन्च कर सकते हैं, उसको लॉन्च कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में वर्क करेगा या नहीं करेगा। इससे होता क्या है, हमें एक बल्क में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से बच जाते हैं। प्रोटोटाइप हम जब बना लेते हैं तो हम उसी से मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऑनलाइन में फोटोग्राफी चाहिए होती है। तो प्रोटोटाइप प्रोडक्ट की फोटो, मतलब जो सैंपल प्रोडक्ट है उसकी हम फोटोग्राफी करा के और उसको हम मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो थर्ड फेज में हमें अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, उसका प्रोटोटाइप रेडी करना है। और फोर्थ फेज जो है उसमें हमें अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करनी है। मतलब सोशल मीडिया पे आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। हमें अपनी वेबसाइट बनानी है, हमें अपने सोशल मीडिया हैंडल बनाने हैं, मतलब ऑनलाइन प्रेजेंस के जितने भी वेरिएंट हैं उनको सबको हमें कंप्लीट करना है। बिजनेस आईडीज़ बनानी है, उसकी ईमेल आईडी हो गई, आपकी सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम के पेजेस हो गए, यूट्यूब चैनल हो गया, और अगर लिंक्डइन पेज की ज़रूरत है तो वो हो गया, और एक अच्छी खूबसूरत सी वेबसाइट। मतलब आपको कंप्लीट ब्रांडिंग करनी है यहाँ पर अपना लोगो वगैरह क्रिएट करके। अब बात करते हैं फेज़ 5 की। फेज़ 5 में हमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे वर्क करना है। हमें अपनी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है और प्रोडक्ट को प्री लॉन्च करना है। प्री लॉन्च जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट उस टाइम पे प्रोटोटाइप लेवल पे होता है, और उस प्रोडक्ट को हम लॉन्च करके मार्केट व्यू देख लेते हैं कि वो प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्टेबल है, लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो हमें मार्केटिंग एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनानी है, और साथ ही साथ प्री लॉन्च करके प्रोडक्ट को टेस्ट करना है। और जो यहाँ पर सिक्स्थ फेज है वो है ऑपरेशन एंड ग्रोथ। अब हमने मार्केटिंग करके टेस्ट कर लिया, प्रोडक्ट अगर एक्सेप्टेबल है तो हम उसका मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे उस प्रोडक्ट की, और उसकी फिर प्रॉपर वे में एक मार्केटिंग करेंगे, और अपना जो ऑपरेशन है उसको कंप्लीट करेंगे। मतलब ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे इस फेज में आपके पास में, और ऑर्डर आप फुलफिल करोगे, सारा ऑपरेशनल वर्क करोगे, और उसको साथ ही साथ ग्रो करोगे। इस फेज में आपको स्केल अप भी करना है, क्योंकि आपने टेस्ट कर लिया प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्ट हो गया है, ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट को, मतलब उस बिजनेस को स्केल अप करना है। स्केल अप मतलब बिजनेस को, अगर आप अभी 10 ऑर्डर आपको रिसीव हो रहे हैं तो कैसे उसको 100 ले जाएं, अगर 100 ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं तो कैसे उसको 1000 बनाएं, पर डे की मैं बात कर रहा हूँ।
तो इस स्टेज में 6th स्टेज में आपको बिजनेस को स्केल अप करना है और स्मूथली अपने ऑपरेशन को ग्रो करना है। देन है 7th फेज, जिसमें हमें अपने कस्टमर की फीडबैक, कस्टमर रीटारगेटिंग और हमारे बिजनेस को और स्केल अप करना है। मतलब वही ना, अगर हमने एक माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया 100 का, तो हमें 1000 पे जाना है, 1000 का कंप्लीट कर लिया, देन हमें जाना है 10,000 या फिर 1 लाख पे। और साथ ही साथ 7th फेज में आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है जिससे आप रिटर्निंग कस्टमर पा सकें। अब ब्रांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके रिटर्निंग कस्टमर, क्योंकि वो आपको मार्केटिंग कॉस्ट के बाद मिलते हैं। मतलब सपोज अगर आपकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है एक कस्टमर को लाने के लिए, अगर आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़े हैं स्टार्टिंग में, तो जब वो सेकंड टाइम आएगा तो आपको एक भी रुपया पे नहीं करना। तो ये रिटर्निंग कस्टमर का एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, जिसमें हमें मार्केटिंग कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ती और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे कस्टमर आते रहते हैं। तो जब आप कम्युनिटी बिल्ड कर लेते हो तो आपके इस तरीके के रिटर्निंग कस्टमर आते हैं और उससे सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड होती है। तो ये कुछ फेसेस मैंने आपको बताया, 7 फेसेस, जिसके ज़रिए आप क्लोथिंग का अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इंडिया में। और इसको फॉलो करके आप अच्छा ई-कॉमर्स ऑनलाइन क्लोथिंग बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप कमेंट करेंगे इस वीडियो पे 1000 लाइक अगर आ गए तो मैं आपको इस बिज़नेस का पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करनी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।